नमस्कार भक्त जनों, हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पति व्रत कथा पूजा विधि सुनाऊंगी। आइए आरंभ करते हैं। बृहस्पति व्रत कथा पूजा विधि। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। इसमें गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। बृहस्पति के दिन जगत पालक श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है। कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्मानुसार बेहद पवित्र माना जाता है। बृहस्पति व्रत का पालन करने से मनुष्य की कुंडली से गुरु संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। यदि आप विवाह संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं अथवा आपका विवाह होने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको भी नियमित रूप से पुराण विधिक विधान के साथ इस चमत्कारी गुरुवार व्रत का पालन करना चाहिए। गुरुवार हो या मंगलवार, सभी व्रत का पूजन विधि विधान के अनुसार ही किया जाना चाहिए। शुक्रवार व्रत की ही भांति बृहस्पतिवार व्रत के लिए भी विशेष विधि अपनाई जाती है, क्योंकि कहा जाता है विधिवत पूजन के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। इसीलिए हम आपको बृहस्पतिवार व्रत पूजन की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं। इस व्रत को आप 7, 11, 21, 40, 48, 51 और 108 दिन या पूरी जिंदगी के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, व्रत करने की अवधि अपनी सामर्थ्य अनुसार ही तय करें। 1. इस दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई कर लें। 2. इसके बाद बृहस्पति यंत्र की स्थापना करके उसका पूजन करें। 3. पूजन के लिए पीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। 4. इसके लिए पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी का प्रयोग उचित रहेगा। 5. वीरवार व्रत में केले के पेड़ की चने की दाल के साथ पूजा की जाती है। 6. इसके लिए आप अपने घर के पास स्थित किसी केले के पेड़ या मंदिर में मौजूद केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। 7. वीरवार व्रत के लिए मन, कर्म, तन और वचन से शुद्ध होना भी जरूरी है। 8. आप जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ में चढ़ाएं। 9. केले के पेड़ की जड़ों में चने की दाल और मुन्ने के चढ़ाएं। 10. इसके बाद घी का दीपक जलाकर उस पेड़ की आरती करें। 11. व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखा जाता है। 12. आप चाहे तो दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। 13. भोजन करने के लिए चने की दाल या पीली रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें। 14. लेकिन एक बात याद रखें कि नमक इस व्रत में निषेध है, अर्थात इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। 15. नहाने के बाद ही पीले रंग के वस्त्र पहन ले और पूजा के दौरान भी इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें। 16. खाने और भोग लगाने के लिए पीले रंग के फल अर्थात आम आदि का प्रयोग करें। 17. प्रसाद के रूप में केलों को अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु इन केलों को दान में ही दे देना चाहिए। 18. पूजा के बाद बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। 19. कहते हैं बिना कथा सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हमने आपको श्री हरि विष्णु जी के व्रत की पूजन विधि के बारे में बताया। वैसे तो अधिकतर लोग इसी विधि का पालन करते हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। इसीलिए आपके घर में अपनाई जाने वाली विधि के अनुसार ही श्री बृहस्पति देव का पूजन करें। बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके ही संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्नी। कन्या बड़ी होने लगी।
प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती ही पाठशाला चली। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही धन रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार दघारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात था तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर होए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर होएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग कोई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त था। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूरे। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दिएगी। राजा की आज्ञानुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित थे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले
जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। उसे हार खूंटी पर लटका ही नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरबार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेजकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य आया। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और तथा बहुत सी मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी दघारा बनवाए है। राजा को आश्चर्य आया और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न आए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, ओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त है? तब रानी ने सारी कथा कही। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी ही तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हुई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हत्ते ही बैल पछाड़ खाकर गिरे तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने ई की खूब मेहमानी की।
दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा ही मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वो एक कुम्हार के घर ही, जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने ई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने ई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे ई के ही संतान नहीं होती है। बहन ने अपने ई से कहा, हे या, मैं तो चलूंगी, मगर ई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा की और बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी तथा ये लेकर अपने ई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब ही अपने साथ ला रहे थे तब टाली, उनके साथ नहीं और आज अपने आप ही भागी भागी बिना आई। तो राजा की बहन बोली, ई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी वैसे ही पूर्ण होती है, जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। ऐसी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।